आज हम क्लास 10th में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.1 लगाने वाले हैं। इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तक लगा लिए हैं, ठीक है। और आज फिफ्थ तक लगा लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 तक लगा लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लिखा ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन शेप ऑफ ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स। The length of the entire capsule is 14 millimeter and the diameter of the capsule is 5 millimeter। बोल रहे हैं कि एक कैप्सूल है जिसकी टोटल लंबाई जो है 14 सेंटीमीटर है और जो इसका जो डायामीटर है 5 सेंटीमीटर, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं इसका जो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, जबकि दोनों साइड में इसके क्या दिया हुआ है, एक हेमी स्फीयर के द्वारा एक इस पर कैप लगा हुआ है, ठीक। तो आप ध्यान दें, अब यहाँ पे इसको सॉल्व किया जाएगा। तो कुल के सॉल्व किया गया है, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं कैसे सॉल्व किया गया है। देखिए यहाँ पे ये जो टोटल दिया गया, ठीक है, ये 5 mm दिया गया है, इधर से 14 mm दिया गया है। तो डायमीटर जब 2.5 मिलीमीटर दिया गया है तो रेडियस क्या हो जाएगी 5/2। डायमीटर 5 mm दिया गया है तो इसकी रेडियस 2.5 हो जाएगी, ठीक है। डायमीटर 5 दिया गया है। तो देखिए ये टोटल यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है। जैसे यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है आपका, ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 14, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 14 दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ से यहाँ तक रेडियस हो जाएगी हमारी, ठीक है। ये इधर रेडियस हो जाएगी, इधर भी रेडियस हो जाएगी। तो हम यही इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा फिर, यह चीज़ इक्वल टू, ठीक है। इसको थोड़ा सा फिगर बड़ा कर दें अगर इसको, तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बार इसको देख लीजिए, ठीक है, इस तरह से। तो अब आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। ओके, देखिए इस तरह से है। अब इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है, ये हाइट है, ठीक है, इसकी हाइट दी गई है। ये कुल मिला के हाइट हो जाएगी आपकी यहाँ से यहाँ तक, ये बीच की हाइट हो जाएगी आपकी 14 माइनस, देखिए 2.5 इतना और 2.5 इतना, तो हो जाएगा 14 माइनस 5 दैट इज़ 9, ठीक है। तो इसका जो है 9 मिलीमीटर है, ठीक है, मिलीमीटर है। तो 9 mm इसका हाइट हो गया। इसकी रेडियस हो गई 2.5, इसकी रेडियस हो गई 2.5। तो हमसे पूछ रहा है कि इसका जो है टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, ठीक है। इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, ठीक। तो हम इसको जो है लगा लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, ठीक है। इसको हम छोटा कर देते हैं। अब देखिए इसको लगाया कैसे गया है, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है रेडियस, ओके, लिखा गया है रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। जो रेडियस सिलेंडर का होगा वही होगा हेमिस्फीयर का, ओके। और इसको ये होगा आपका 5/2, ठीक है। टोटल 5 है तो उसका हाफ 2.5 सेंटीमीटर हो गया। तो हाइट क्या हो जाएगी अब यहाँ से दूसरी, ठीक है। तो आर हो गया, इसको हमने मान लिया कि ये आर है। अब हाइट ऑफ सिलेंडर एच इक्वल टू 14 माइनस 2.5 इधर से प्लस 2.5 इधर से इक्वल टू हो जाएगा आपका 14 माइनस 9 इक्वल टू 14 माइनस 5 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ये मिलीमीटर आएगा, ठीक है, ये एम है, मिलीमीटर है, ठीक है। जो सेंटीमीटर लिखा गया है उसको आप एम मान लिए, ठीक है, गलती हो गई इसमें। अब इसके बाद टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, देखिए टोटल सरफेस एरिया जो सिलेंडर है उसका एक कर्व सरफेस एरिया आएगा ये इस तरह से, और इधर से जो है कर्व सरफेस एरिया दोनों हेमिस्फीयर्स का आएगा, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे वही किया गया है यहाँ से। अब देखिए इसको लिखा गया है 2 का मतलब क्या होगा, ए यहाँ पे 2 हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो लिखेगा 2 कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। 2 मल्टीप्लाइड बाई कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो 2 इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि 2 हेमिस्फीयर है, ओके। अब इसके बाद यहाँ पे प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब देखिए यहाँ पे 2, ये वाला 2 है। इसके बाद कर्व सरफेस एरिया आप हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr² प्लस 2πr²h, ये होता है आपका सिलेंडर का। फिर πr² प्लस 2πr² हो जाएगा, ठीक है। 2 जब 4πr² प्लस 2πr²h। अब वैल्यू रखी गई है 4π प्लस आर की वैल्यू 5/2, ठीक है, 5/2 है। आर की वैल्यू यार 2.5 लिखें, ठीक है, कुछ भी लिख दें। तो इक्वल टू 2π मल्टीप्लाइड बाई आर की वैल्यू 5/2 है, एच है 9, ओके। अब इसके बाद देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 25π। यहाँ पे 25π बचा है। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल होगा, आएगा 5 9 जा 45, ठीक है। तो 45 यहाँ पे 2 यहाँ पे
तो अब आप इसको देखिए यहाँ पे, इसके बाद आपका आ गया है 25 पाई यहाँ पे और इसका 45 पाई, ठीक है, जोड़ दीजिए तो 70 पाई इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर इसका 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है ए टेंट इज द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय कोनिकल टॉप इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ cylindrical part is 2.1 meter and 4 meter respectively and the slant height of the top is 2.8 है, ठीक है, 2.8 मीटर दिया है। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि जो एक टेंट बन रहा है, ठीक है, ये ऊपर इस तरह से कोनिकल शेप में है और नीचे जो है सिलेंड्रिकल शेप में है। तो पूछ अब वो दिया गया है जो डायमीटर है इसका 4 मीटर है ये, ठीक है, इस तरह से, और जो इसकी हाइट है 2.1 मीटर दी गई है, ठीक है। इसके बाद बोल रहे हैं टोटल कितना इसमें कपड़ा लगेगा, ठीक है, कैनवास कितना लगेगा ये पूछ रहे हैं, ठीक। उसके बाद बोल रहा है कि आल्सो फाइंड द कास्ट ऑफ कैनवास एट द रेट 5, ठीक है, 500 पर मीटर स्क्वायर। बोल रहा है अगर 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा 500 रुपये है तो टोटल इसको जो है इसमें जो कैनवास लगेगा उसका टोटल कितना खर्च आएगा, ठीक। हमने लगाया है यहाँ पे कि दिया क्या है, पहले में इसको लिखा हुआ है, क्या दिया हुआ, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट दिया है 2.1 मीटर, हमने लिखा है हाइट 2.1 मीटर, ठीक है। उसके बाद लिखा है, इसको हमने ये मान लिया हाइट को, डायामीटर ऑफ कोनिकल पार्ट इक्वल टू डायामीटर ऑफ कोनिकल पार्ट और डायामीटर सिलेंड्रिकल पार्ट दोनों का सेम होगा, ठीक है। तो 4 मीटर डायामीटर दिया है, 4 मीटर हो गया। तो इसका मतलब रेडियस क्या हो जाएगा, 4/2 डायामीटर का हाफ होता है, तो 2 मीटर आया आपका रेडियस, ओके। अब इसके बाद हमने लिख दिया है टोटल सरफेस, टोटल क्लॉथ यूज्ड इन टेंट, ठीक है। तो क्लॉथ है यहाँ पे कैनवास लिखिए, टोटल सरफेस एरिया आप कैनवास यूज्ड इन टेंट इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, ठीक है, सिलेंड्रिकल पार्ट जो है और प्लस कर्व सरफेस एरिया आप कोनिकल पार्ट। देखिए इसमें जो ए वाला पार्ट आएगा, ठीक है, ए वाला पार्ट, इसमें तो कपड़ा लगेगा नहीं ना, तो ये नीचे ज़मीन पर लगेगा कपड़ा, ठीक है। तो ये इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा निकाल लेना है, कर्व पार्ट निकाल लेना है, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया निकाल देनी है, ठीक है। तो इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr होता है प्लस πrl होता है आपका कोन का, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया इस तरह से, सबकी वैल्यू रख दी गई है, ध्यान दीजिए। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 2i है, ठीक है, ये 4 डायमीटर दिया, आर 2 आया, हाइट 2.1 है, ठीक है, हाइट कितनी है 2.1 है, दिया गया है सब, प्लस, ठीक है, ये प्लस ये दूसरा वाला पार्ट है πrl, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 2, यल की वैल्यू 2.4, ठीक है, टोटल मीटर स्क्वायर में आएगा। अब इसके बाद देखिए सॉल्व किया गया है, ठीक है। तो 7 से 2.1 कट जाएगा तो 0.3 हो गया यहाँ पे, ऐसे यहाँ 7 से 2.8 कट 0.4 हो गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो ये इस 222 और 2 और इंटू 0.3 को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 26.4 आएगा। ऐसे यहाँ पे 17.6 आया, ठीक है, ये 4 2 जा 8.8 हो गया, 22 8 176, ठीक है। तो 17.6, ठीक है, 1 डेसिमल बाद डेसिमल लगा दिया गया, ठीक है, 1 डिजिट बाद डेसिमल। टोटल कास्ट, ठीक है, अभी आया आपका जो है 44 मीटर स्क्वायर कपड़ा यूज होगा, 44 मीटर स्क्वायर कैनवास यूज होगा इसमें। अब टोटल कास्ट ऑफ कैनवास इन टेंट, ठीक है, इक्वल टू, देखिए ए 44 मीटर स्क्वायर टोटल है और 1 मीटर का 500 रुपया है, तो टोटल हो गया 44 गुणे 500 बराबर 22,000 रुपया, ठीक है। इसका टोटल खर्च कितना आएगा, 22,000 रुपया आएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 था ये। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, लिखा फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर ए कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हॉलोड आउट। बोल रहे हैं कि एक सिलेंडर है जो 2.4 मीटर, ठीक है, सेंटीमीटर ऊंचा है, जिसकी रेडियस 1.4 सेंटीमीटर दी गई, इसी से एक इतनी ही हाइट का और इतने ही डायमीटर का एक कोन निकाल दिया गया, ठीक है। लिखा है फाइंड आउट द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है, नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में फाइंड करना है, ठीक है, इसको नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, अगर इसमें से एक कोन निकाल दिया जाए, जैसे पहले इतना था, ठीक है, पहले कोन नहीं था, तो अब इसमें से इतना पार्ट निकाल दिया गया, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे भी एक सरफेस बन जाएगा, ठीक है, अगर आपको यहाँ समझ में आए, ठीक है।
तो ए यहाँ पे देखिए एक सरफेस यहाँ बन जाएगा और एक सरफेस यहाँ बन जाएगा और ये होगा आपका कर्व सरफेस एक कोन का, और यहाँ से ए वाला पार्ट पूरा क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इतना सॉलिड वास्तव में बचेगा, इतना ही सॉलिड बचेगा, इतना। ठीक है, इतना ही सॉलिड आपका ये बचेगा। तो इसका कर्व सरफेस, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ध्यान दीजिए। एक कर्व सरफेस, ठीक है, ये पूरा रहेगा बाहर। ठीक है, ऐसे दिख रहा है, ऐसे नहीं, अगर आप बाहर से इसको देखेंगे तो पूरा सिलेंडर दिखेगा। ठीक है, लेकिन हमने इसको ऐसे बनाया हुआ है कि अंदर में ही बचेगा। तो देखिए कर्व सरफेस हो जाएगा आपका पूरा सिलेंडर, और फिर प्लस कर्व सरफेस हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कर्व सरफेस हो जाएगा कोन का, और प्लस एक प्लेन सरफेस बचेगा। ठीक है, तो अब इसको हम यहाँ पे इसके बाद लगा लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ गिवन दैट, जो दिया गया हाइट, ठीक है, सिलेंडर का हाइट और कोनिकल का हाइट दोनों का 2.4 सेंटीमीटर दिया गया है। रेडियस भी, ठीक है, 1.4 डायमीटर दिया गया था, तो उसी को 2 से डिवाइड कर दिए, 0.7 सेंटीमीटर इसका रेडियस आ गया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, देखिए लिखा गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो सिलेंडर का एक कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन का जो है कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, ये वाला कर्व सरफेस एरिया, फिर प्लस 1 प्लेन सरफेस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, एक ही प्लेन तो बचेगा, इधर वाला बचेगा, लेकिन ये वाला जो है कट के निकल जाएगा। अब इक्वल टू 2 पाई आर एच हो गया आपका सिलेंडर का, पाई आर एल होता है कोन का, पाई आर स्क्वायर होता है आपका इस प्लेन का सरफेस एरिया। ठीक है, इसके बाद देखिए हमने यहाँ वैल्यू रख दिया 2 इंटू 22/7 इंटू 0.7 यार है, और इंटू एच है 2.4। ठीक है, प्लस पाई आर, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 0.7, यल, यल की वैल्यू जो है ध्यान दीजिए हम इसको इस तरह से निकाल सकते हैं। यल की वैल्यू हमने यहाँ पे यल की वैल्यू नहीं निकाला। ठीक है, ये हाइट कितनी हुई, ये हाइट हो जाएगी आपकी 2.4। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, ये, ठीक है, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे ए वाला ट्रायंगल, ए वाला, ठीक है, ये वाला जो ट्रायंगल है, ठीक है, एक बार कलर चेंज कर देते हैं तो आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, जो ए ट्रायंगल बन रहा है, ध्यान दीजिए, ये लाइन रे और ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें आप देखेंगे कि जो ए वाला पार्ट है ये दिया गया है कितना, 0.7, और ये दिया गया है 2.5। तो यहाँ से आप ये जो स्लैंट हाइट है इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको स्लैंट हाइट के लिए हम यहाँ पे फार्मूला लगा देते हैं, एल इक्वल टू, ठीक है, आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ही होता है, इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच की वैल्यू आप रख देंगे 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर, ये आ गया आपका आर, इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 24 का 2.4 का, ठीक है, कितना हो जाएगा स्क्वायर 576, 2 डिजिट बाद डेसिमल यहाँ पे, प्लस 0.49 हो जाएगा इसका, जोड़ के घटाएंगे। ठीक है, जोड़ देंगे तो 9 + 6 15 हो जाएगा, और 7 4 11 प्लस 1 दैट इज 12 पॉइंट। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 6 स्क्वायर रूट में इक्वल टू क्या आ जाएगा 2.5। ठीक है, 2.5 आएगा, 25 25 60। ठीक है, तो 2.5 आया है आपका यहाँ पे ए। ठीक है, 2.5 आ गया है, और इसकी वैल्यू रख दी गई है यल की, यल है 2.5, और फिर इसके बाद पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 0.7 इंटू 0.7, क्योंकि आर स्क्वायर था 2 बार हमने यहाँ पे लिख दिया है। फिर अब इसके बाद इसको सॉल्व किया गया है, ध्यान दीजिए, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 7 से 0.7 कटा 0.1 हो गया, इसको गुणा करेंगे तो आपका इतना आएगा 10.56। अब इसके बाद ऐसे यहाँ पे 22 का 25 2.5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 0.1 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5.5। उसके बाद ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा 1.54, इसको आप ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाता है 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर इसमें 9 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, उसके बाद ये क्वेश्चन 9 तक ही है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 लिखा गया है इसमें टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, लिखा गया है ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ऑफ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच ऑफ ए सॉलिड सिलिंड्रिकल। बोल रहे हैं कि एक सॉलिड है जो सिलेंडर के रूप में, इसमें जो है दोनों सिरे से क्या निकाल दिया गया, एक हेमिस्फीयर टाइप का पार्ट निकाल दिया गया। ठीक है, अब बोल रहे हैं इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, हमने यहाँ बनाया हुआ हाइट जो है सिलेंडर कितनी बनाई है 10 सेंटीमीटर। ठीक, एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, इसका बेस जो है 3.5 सेंटीमीटर का है।
बोल रहे हैं फाइंड द टोटल सरफेस ऑफ द एरिया। ये देखिए पूरा जितना रेडियस ये है उतने रेडियस पूरे सिलेंडर की भी है, ठीक है। तो सिलेंडर की रेडियस और कुल मिला के जो आपका स्फीयर है, यहाँ पे हेमिस्फीयर बन रहा है, इसकी रेडियस सेम है। तो आपसे पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया देखिए क्या होगा, एक कर्व जो होगा आपका पूरा एक कर्व, ठीक, और प्लस कर्व सरफेस एरिया आप सिलेंडर हो गया है। और यहाँ पे जो कर्व सरफेस एरिया बन रहा है किसका, आपका हेमिस्फीयर का, ठीक है। एक मिनट इसको देखिए, सरफेस एरिया क्या क्या निकालना पड़ेगा हमको। यहाँ पे ये टोटल सरफेस एरिया आप हेमिस्फीयर निकालना पड़ेगा, ये बाहर बाहर का, प्लस कर्व सरफेस एरिया ये वाला, ठीक है, प्लस ये दो हेमिस्फीयर है। तो दो हेमिस्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया, अभी जो पार्ट है बाहर से निकल जाएगा ना, प्लेन सरफेस नहीं बचेगा। आपको अगर ये बात समझ में आ रही हो तो ये गड्ढा हो जाएगा ना, यहाँ पे गड्ढा बन जाएगा, तो यहाँ प्लेन सरफेस नहीं बचेगा, ठीक है। अब इसके बाद आप टोटल सरफेस एरिया कैसे निकाल लेंगे, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2, क्योंकि दो सिलेंडर हैं सेम होंगे, सिमेट्रिक, मतलब दो हेमिस्फीयर हैं दोनों एंड पे, तो दोनों एंड पे जब सेम हेमिस्फीयर हैं तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और एक हेमिस्फीयर की कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला लगा देंगे। तो हमने लिख दिए हैं टोटल सरफेस एरिया आप आर्टिकल इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया आप सिलेंडर, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ही हो गया, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। 2 क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि दो हेमिस्फीयर है, तो 2 कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो सबकी वैल्यू रखिए 2 पाई आर एच होता है सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, और 2 ए वाला है, और फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। बाल फार्मूला रख दीजिए, इसके बाद वैल्यू रख दीजिए फार्मूले पे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर में 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3.5 है, ठीक है 3.5, एच की वैल्यू 10, ठीक है 10 दिया गया, हाइट ऑफ द सिलेंडर 10 सेंटीमीटर, प्लस 4 इंटू, ठीक है 4 इंटू 22/7, ठीक 22/7, क्योंकि पाई की वैल्यू है 22/7। उसके बाद आर की वैल्यू दो बार लिखी गई क्योंकि आर स्क्वायर है यहाँ पे, 3.5 इंटू 3.5, ओके। अब इसके बाद देखिए आप सिंप्लीफाई कर लेंगे यहाँ पे, तो 7 से 3.5 कटेगा 0.5 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखिए 0.5 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, ठीक है 1.0 मतलब 1, ठीक है। अब 22 का 10 मल्टीप्लाई होकर 220 हो गया, प्लस ऐसे यहाँ पे भी इसको सॉल्व किया गया है, 7 से 3.5 कट हो जाएगा तो 0.5 बचेगा। अब 0.5 का 4 मल्टीप्लाई होगा 2 हो गया, मतलब 20 मतलब 2.0 हो जाएगा, और फिर मल्टीप्लाइड बाई आपका 22 बचेगा, मल्टीप्लाइड बाई 3.5 बचेगा, ठीक है। फिर 3.5 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.0 हो जाएगा, मतलब 7 मल्टीप्लाइड बाई 22, फिर 22 को 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 आएगा, ठीक है। तो 154 और 220 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 154 220, ठीक है 404 हो गया, 527 हो गया, और 2 + 1 3 हो गया, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जो है आंसर हो गया। तो इस तरह से एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग कुछ फार्मूले पढ़ेंगे और